आया था कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो एक सर्कल में जो पॉइंट्स है, डिफरेंट पॉइंट्स में तुम्हारा अलग अलग वैल्यूज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस में कोई पॉइंट है अगर, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू डिफरेंट होगा, साइन का डिफरेंट वैल्यूज होगा, एंगल वेरी करेगा, तो एंगल चेंज होता है तो वैल्यू भी उस तरह से चेंज होता है। तो उसको हम लोगों ने किस तरह से समझा था, एक यूनिट सर्कल लेके समझा था उसको। यूनिट सर्कल यानी जिस सर्कल का रेडियस 1 यूनिट होता है, उसको हम लोगों ने लेके उसको साइन का डिफरेंट एंगल्स में क्या क्या वैल्यू मिलता है उसको हम लोगों ने उसमें क्लियर किया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे भी अगर तुम देखोगे तो एक यूनिट सर्कल दिया है बुक में, तो उसी तरह से अगर हम लोग बनाएंगे सर्कल को और हम लोग वही एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो उस तरह से हम लोग को कॉस का वैल्यू मिलेगा या साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एंगल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ना होके क्लॉकवाइज हो जाता है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो वैल्यू किस तरह से चेंज होता है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया तो उसी तरह अगर एंगल सपोज 90 डिग्री से बड़ा है या 180 डिग्री से बड़ा है, तब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यूज आएगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा, उसको हम लोग इस टॉपिक से पता लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं तुम लोग को एक आइडिया दे रही हूँ जिससे तुम लोग इजीली याद रख सकते हो। तो ये है हम लोग का क्वाड्रेंट, तुम लोग पहले से पढ़ चुके हो क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो तुमको याद क्या करना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा ए, एस, टी, सी। ए का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एस का मतलब है साइन, साइन का रेसिप्रोकल भी यानी कि कोसेक, टी का मतलब है टैन और सी का मतलब है कॉस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं ए एस टी सी। तो ए एस टी सी अगर तुम लोग जानोगे तो असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन भी होता है, तो वैसे भी इसको याद रख सकते हो। ठीक है तुम लोग, तो अभी यहाँ पे होता क्या है, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। ठीक है, तो 0 से 90 डिग्री तक जो भी एंगल है, उन पर्टिकुलर एंगल में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है सबका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में तुम्हारा एंगल 90 डिग्री से 180 डिग्री, दैट इज π/2 टू पाई होगा। वहां पे सिर्फ साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो वैल्यू मिलेगा, यानी साइन का अगर हम लोग वो एंगल पुट करेंगे, जैसे मैंने 90 से 180 के बीच में एंगल पुट किया 120 डिग्री, तो साइन 120 डिग्री एंगल में जो वैल्यू मुझको मिलेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 to 90 डिग्री के बीच में तो सभी वैल्यू पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे किसका वैल्यू पॉजिटिव होगा, सिर्फ साइन का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ कॉस ले लिया, सपोज कॉस ऑफ 120 डिग्री, तो तुम देखोगे कॉस का एंगल क्या है 120, बट 120 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो कॉस तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कौन सा पॉजिटिव है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। ठीक है, कॉस के लिए कॉस का क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करेगा, यानी कौन सा एंगल 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री, यानी कि तुम्हारा यहाँ पे जो एंगल है वो 2 पाई तक जो एंगल होगा ना, 270 डिग्री से लेके 2 पाई तक जो एंगल होगा, कोई भी एंगल अगर आए और उसके आगे अगर कॉस लिखा है, दैट मीन्स तुमको वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। उसी तरह टैन का क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करेगा उस एंगल में अगर हम लोग आगे टैन लगा होता है तो सभी के लिए वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो टैन के अलावा दूसरा कोई अगर हम लोग लेते हैं तो वो क्या होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। जैसे कि मैं अगर एक क्वेश्चन तुम लोग को दे रही हूँ, साइन ऑफ, तुम लोग अगर निकालना चाहते हो, जैसे तुमने 180 डिग्री से लेकर 270 के बीच में कोई भी एंगल ले लिया, एनी एंगल, जैसे तुम लोग ले सकते हो सपोज 240 डिग्री। ओके, 240 डिग्री लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है, एंगल जो है लाई कर रहा है। आगे क्या लगा है, साइन लगा है, दैट मीन्स साइन इन दिस पर्टिकुलर एंगल द वैल्यू विल बी, जो वैल्यू जो निकलेगा वो वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर कॉस ऑफ 240 डिग्री लिखते हो तो वो भी वैल्यू, जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, वैल्यू के लिए तुम्हारे पास बहुत सारा फॉर्मूला भी हम लोग नेक्स्ट में पढ़ने वाले हैं। तो वैल्यू जो भी आएगा वो क्या आएगा,
नेगेटिव वैल्यू आएगा। लेकिन यहाँ मैंने tan या फिर मैंने cot ले लिया तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम लोग को याद करना है, ये वाला क्वाड्रेंट। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में पर्टिकुलर कहाँ वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, किसका वैल्यू कहाँ नेगेटिव होता है। तो उसके लिए तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का ये फंक्शंस याद रखना होगा। तो लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को टेबल एक याद करने के लिए दिया था पेज नंबर 57 में। तो उस टेबल से हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या क्या एंगल होता है, 0 डिग्री से लेकर तुम्हारा स्टार्ट होके कहाँ तक होता है, 90 डिग्री तक। इसमें जो साइन का वैल्यू है, अगर तुम टेबल में देखो, यहाँ पे टेबल में फर्स्ट वाला लाइन में, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो वैल्यू है साइन का, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो पेज नंबर 59 में तुम्हारा और एक टेबल है। उस टेबल में देखो, बहुत सिंपल से समझ में आ जाएगा। साइन का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 1। फिर सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट है 90 से लेकर 180 डिग्री तक। तो 90 से 180 डिग्री में देखो, पेज नंबर 57 में क्या हो रहा है, 90 में देखो 1 है, 180 डिग्री में क्या हो गया, 0 हो गया। तो 1 से डायरेक्ट 0, दैट मीन्स क्या हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। तो कैसे बोलोगे, डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो देखो पेज नंबर 59 में साइन में सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा ही हुआ है डिक्रीजेस फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, 1 से 0 में डिक्रीज हो गया। अब यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल क्या है, 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में है, यानी पाई टू 3π/2। तो अभी पेज नंबर 57 में देखो, पाई में वैल्यू है 0 साइन का, और 3π/2 में क्या है, -1 है। तो यानी 0 से -1 होना, यानी अगेन वो डिक्रीज हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, साइन का जो वैल्यू है इन थर्ड क्वाड्रेंट, इट इज अगेन डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to -1। तो अभी तुम पेज नंबर 59 में फिर से चले जाओ, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में देखो क्या लिखा है, डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1। अगर तुम वो पेज नंबर 57 और 59 का टेबल को टैली करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो लास्ट जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल होता है 270 डिग्री से लेके 360 डिग्री। 270 यानी 3π/2, 3π/2 से 2π। सो देखो यहाँ पे 3π/2 से 2π में क्या हो रहा है, 3π/2 में वैल्यू है -1 और 2π में है 0। तो -1 से 0 होना, दैट मीन्स अगेन इट इज इंक्रीजिंग। साइन का वैल्यू अभी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कहां से कहां, -1 से कहां जा रहा है, 0। तो देखो अभी पेज नंबर 59 टेबल में इंक्रीजेस फ्रॉम -1 to 0। ठीक है, तो इस तरह से तुम देख सकते हो जो साइन का जो वैल्यू है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज होता है, सेकेंड में डिक्रीज, थर्ड में डिक्रीज, फिर फोर्थ में अगेन इंक्रीज। यानी साइन एक्स जो है उसका फंक्शन का जो ग्राफ है, अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ इस तरह का आएगा। ठीक है, इस तरह का। तो देखो इस तरह का ग्राफ हम लोग को मिलेगा, ये मैं बाद में तुम लोग को बताऊंगी ही। इस तरह का ग्राफ मिलेगा, इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज करना, एक पॉइंट में जाके फिर से इंक्रीज करना, फिर डिक्रीज करना। ठीक है, तो ये साइन का कर्व हम लोग को मिलेगा, तो इसको मैं बाद में तुम लोग को बताऊंगी। और अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो मैंने ये टेबल तुमको रिलेट करके बता दिया। तुम लोग बाकी के लिए भी जब कॉस, टैन, कॉट के लिए देखोगे तुमको सेम चीजें मिलेगा। ठीक है, तो बाकी सब तुम लोग देखना करके, ठीक है, रिलेट करके दोनों टेबल को इजीली समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है डोमेन और रेंज। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री भी क्या है, एक फंक्शन है, अलग अलग एंगल में हम लोग को वैल्यूज अलग अलग मिलता है, तो ये भी एक फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसका भी डोमेन और रेंज होगा, क्योंकि हम लोग फंक्शन का डोमेन एंड रेंज हम लोग निकालना पहले ही सीख चुके हैं रिलेशन फंक्शन में। तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं डिफरेंट फंक्शंस का डोमेन और रेंज में। तो यहाँ देखो सबसे पहले है साइन एक्स। साइन एक्स का डोमेन में हम लोग क्या दे सकते हैं, कोई भी रियल वैल्यू दे सकते हैं। तुम लोग को मालूम है डोमेन यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ एक्स, रेंज यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, वाई मतलब क्या, पहला वाई क्या है हमारा, पहला वाई है हमारा साइन एक्स, यानी पहला फंक्शन है हमारा साइन एक्स। तो साइन एक्स का जो वैल्यूज है वो क्या होगा, तुम लोग ने लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को बताया था। साइन एक्स का जो हाईएस्ट वैल्यू तुमने लिखा होगा वहां पे देखना, 0 डिग्री में 0 था। इस तरह से करते करते हम लोग को 2π में एक एंगल मिला था, 3π/2 में -1 मिला था। ठीक है, तुम लोग देखना। तो वहां से उससे हम लोग को ये मालूम चल गया कि साइन का जो हाईएस्ट वैल्यू है दैट इज +1,
और लोएस्ट वैल्यू क्या है -1। सो साइन का वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही लाई करता है, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम -1 एंड एंड्स एट 1। कॉस का भी सेम है। तो ये सब जब वैल्यूज हम लोग को मिलता है वो कौन से एंगल्स में मिलता है, कोई भी एंगल में। और साइन और कॉस का हम लोग को कोई भी एंगल में वैल्यू नॉट डिफाइंड नहीं मिलता है, इसीलिए इसका डोमेन क्या हम लोग लिख सकते हैं, रियल नंबर। लेकिन हम लोग देखना दूसरे किसी फंक्शन का हमने डोमेन को रियल नंबर नहीं लिखा है, बिकॉज तुम लोग को भी मालूम है, तुम लोग कॉसेक ले लो, सेक ले लो, टैन ले लो, कॉट ले लो, किसी का सभी का किसी ना किसी एंगल में जो वैल्यू है वो क्या आता है, नॉट डिफाइंड आता है, ठीक है। तो यानी कि हम लोग वो एंगल नहीं ले सकते हैं जिसमें वैल्यू नॉट डिफाइंड है। और एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल इज द डोमेन, ये याद तुम लोग को रखना है। एंगल डोमेन है, एंगल यानी कि एक्स, और रेंज क्या है, रेंज है वाई। तो पहला वाई हमारा साइन एक्स है, उसमें रेंज है -1, 1 क्लोज इंटरवल। कॉस के लिए भी सेम है। अभी कॉसेक के लिए देखो क्या है, तो कॉसेक के लिए यहाँ पे बोला है एक्स रियल नंबर में बिलोंग करता है, डोमेन रियल नंबर है, बट एक लिमिटेशन दिया है। लिमिटेशन इज x is not equal to n pi. What is the meaning of n pi? n pi मतलब कि n belongs to integer है, तो x का वैल्यू क्या हो सकता है, 2 pi हो सकता है, pi हो सकता है, 3 pi हो सकता है, -pi हो सकता है, 0 हो सकता है। तो अभी ये सब वैल्यू हम लोग को लेने के लिए मना किया है x के जगह में। तो क्यों मना किया देखो, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे देखो कॉसेक 0 डिग्री तुम निकालो, साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। कॉसेक 0 डिग्री तुम लोग निकाल के देखना क्या आएगा, नॉट डिफाइंड मिलेगा तुमको। तो नॉट डिफाइंड मिलेगा, नॉट डिफाइंड मतलब तुमको 1/0 फॉर्म में मिलेगा, तो वो डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम लोग ये पर्टिकुलर एंगल नहीं ले सकते। सिमिलरली तुम देखना कॉस पाई में भी नॉट डिफाइंड मिलेगा, क्योंकि साइन पाई 0 होता है। साइन पाई अगर 0 है तो कॉस पाई उसका रेसिप्रोकल है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो तुम लोग देख लेना 0 मतलब क्या, 0/1 है ना, तो उसको हम लोग अगर रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो 1/0 होगा, दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हम लोग एक्स के जगह में नहीं ले सकते हैं, बिकॉज सभी में क्या आएगा, वैल्यू नॉट डिफाइंड आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो अच्छे से तुम लोग ध्यान देना ये सब पॉइंट्स को। तो सिमिलरली रेंज में भी हम लोग को देखना होगा वाई का यानी कॉसेक का जो वैल्यू है, कॉसेक का वैल्यू 1 से बड़ा होता है और -1 से क्या होता है, छोटा होता है। यानी 1 और -1 और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू कॉसेक का रहता ही नहीं है। 1 रहेगा, -1 रहेगा, बट उसके बीच में जितना भी वैल्यू लाई करता है -1 से 1 के बीच में, कॉसेक में वो कोई भी वैल्यू नहीं रहता है। और यानी कि उसके बाहर का सारा वैल्यू रहता है। यानी अगर नंबर लाइन ड्रॉ करोगे तो ये अगर -1 है, ये अगर +1 है, ये कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। कौन सा वैल्यू रहेगा, 1 से सभी बड़ा वैल्यू, -1 से लेके सभी छोटा वैल्यूज, ठीक है। तो ये सब मैंने सभी का डोमेन और रेंज में इस तरह से मैंने डिफाइन किया है। तुम लोग इसको अच्छे से याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12 में जब जाओगे तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी अगेन तुम्हें डोमेन रेंज पढ़ना होगा, तो ये चीज को अच्छे से यहाँ पे ही तुम लोग क्लियर करना है, ठीक है। सो मैंने पहले ही तुम लोग को बोला है, सजेशन भी दिया है, जस्ट ट्राई टू गेन द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पहले बिल्डअप करो, तभी जाके फाइनली कुछ रिजल्ट होगा। अगर मार्क्स के चक्कर में रहोगे कि हम लोग को मार्क्स स्कोर करना है, देन तुम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो कॉन्सेप्ट को लेके आगे बढ़ो। मार्क्स 1-2 कम भी आ सकता है, ठीक है, बट कॉन्सेप्ट को लेके हमेशा आगे बढ़ना है, ठीक है। सो एक टॉपिक जो रह गया है, दैट इज द ग्राफ, जो कि इम्पॉर्टेंट है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, बिकॉज वो करने में टाइम लगेगा, तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। तो मैं अभी ये एक्सरसाइज 3.2 में तुम लोग को स्टार्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो 3.2 में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक जैसा है। तो अभी यहाँ पे क्या निकालना है, फाइंड ऑल द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर ओनली 1 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज गिवन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो cos x का वैल्यू -1/2 दिया है और बोला है x यानी एंगल लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसीलिए cos x क्या दिया है, नेगेटिव में दिया है। तो जब हम बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे तो उसमें वैल्यू किसका पॉजिटिव होगा, सिर्फ tan का और cot का, क्योंकि tan और cot कहाँ लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये ध्यान में रखना है तुम लोग को। तो अभी कैसे निकालते हैं, देखो हम लोग कोई आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है इसका,
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लोग पुट करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स के जगह में -1/2 और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 1। सो बाकी पूरा सॉल्व करने के बाद, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद साइन स्क्वायर एक्स आ गया 3/4। फिर उसके बाद देखो साइन एक्स क्या आ रहा है, स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट होगा, तो रूट ओवर 3/4। तो तुम लोग को मालूम है दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी जिसका डिग्री 2 होता है, तो जिस इक्वेशन का डिग्री 2 होता है वहां सॉल्यूशन भी 2 निकलता है। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशन क्या होगा, एक प्लस में होगा और एक क्या होगा, माइनस में। तुम लोगों ने ये सब इक्वेशन सॉल्व किया ही है पहले। x square minus 4 equal to 0, so x square is equal to 4, then x will be what, plus minus 2। तो 2 वैल्यू आता है, एक प्लस में एक माइनस में। तो यहाँ पे भी 2 वैल्यू आ रहा है, अभी हमको लेना कौन सा है और कौन सा को छोड़ देना है। तो यहाँ पे हम लोग को एंगल देखना होगा, एंगल इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो हम लोग प्लस को नहीं लेके किसको लेंगे, -√3/2 को लेंगे। तो अभी देखो साइन अगर आ गया है तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक निकाल सकते हैं। सो कॉसेक एक्स क्या होगा, इसी का उल्टा रेसिप्रोकल यानी -2/√3। कॉस एक्स ऑलरेडी दिया था -1/2, तो कॉस से हम लोग सेक निकाल सकते हैं, देयरफॉर सेक एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2/1 यानी -2। अभी लिख सकते हैं अगेन tan x चाहिए अभी हम लोग को। तो tan x क्या होता है, sin x बाई cos x होता है, ठीक है। तो tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos, तो sin कितना था -√3/2, cos कितना था -1/2। कैंसिलेशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, +√3 आ जाएगा, ठीक है। तो tan x आ गया तो cot x भी क्या आ जाएगा, तो cot x आ जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हम बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो तुम लोग का ये बाकी सारा जो क्वेश्चन है उसमें भी इसी तरह से आइडेंटिटी यूज करोगे। अगर tan x दिया होगा तो tan x से रिलेटेड जो आइडेंटिटी है उसको यूज करना। तो अभी चलते हैं 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन में। सो कम टू क्वेश्चन नंबर 6। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin 765 डिग्री। तो अभी देखो क्या किया मैंने, 765 डिग्री को किस तरह से ब्रेक करके लिखा है, उसको हम लोग को इस तरह से ब्रेक करना है ताकि वो 2π यानी कि 360 डिग्री का मल्टीपल होके ब्रेक हो। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा है 360 डिग्री इंटू 2, 360 डिग्री इंटू 2 यानी 720। 720 में अगर 45 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 765 डिग्री आएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग को ये भी मालूम है साइन और कॉस का जो वैल्यूज है वो 2π इंटरवल के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, सेम आता है। ये तुम लोग याद करो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2π, एवरी 2π इंटरवल के बाद वो वैल्यू क्या होता है, सेम आता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2π 2 बार ऑलरेडी ये रोटेट कर चुका है और प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग ऐसे बना सकते हो, यहाँ से शुरू होता है 0 डिग्री से, तो एक बार रोटेट किया और यहाँ पे देखो सिंबल क्या है, कोई सिंबल नहीं है, मतलब प्लस सिंबल है, तो कौन सा डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में। तो यहाँ 0 डिग्री है, 0 डिग्री से स्टार्ट करोगे, एक बार रोटेशन हो गया यहाँ पे, और एक बार होगा तो 360 2 बार रोटेशन हो गया, सो 360 इंटू 2 उसके लिए लिखा। तो वो फाइनली यहाँ पे ही स्टॉप होगा। स्टॉप होने के बाद उसमें एंगल कितना प्लस हो रहा है, 45। तो हम लोग को मालूम है एवरी 2π इंटरवल के बाद साइन का वैल्यू क्या आ जाता है, सेम आ जाता है। तो अगर ये +45 है तो +45 करेंगे तो ये थोड़ा और आगे जाएगा, कहाँ रुक जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आके रुक जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं वापस जो 45 डिग्री आ रहा है उस 45 डिग्री पे ही हम लोग को साइन का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है, क्योंकि 2π इंटरवल के बाद जो भी वैल्यू है वो सेम ही होते रहते हैं। यानी 2π के बाद अगर मैंने साइन 30 डिग्री, यहाँ अगर 30 डिग्री होता है तो 30 डिग्री में आके रुकेगा, तो हमको किसका वैल्यू लिखना होगा, साइन 30 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने तुम लोग को ये चीज बताया था, तुम लोग याद करो उसको, कि 2π इंटरवल के बाद में वैल्यू फिर सेम आते रहता है। तो यहाँ पे 2π 2 बार रोटेट कर चुका है और 45 डिग्री में जो साइन का वैल्यू आएगा वो एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, दैट विल बी 1/√2, ठीक है। सिमिलरली नंबर 10 में देखो, यहाँ पे एंगल है नेगेटिव। अभी -15π को मैंने किस तरह से ब्रेक किया, देखो क्योंकि नीचे में 4 है तो मैं ऐसे में ब्रेक करूंगी ताकि वो जो नंबर हम लोग पहले लिखे वो 4 से कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या लिखा, -16π + π, दैट विल बी -15π। तो इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, हाफ ऑफ करेंगे, तो किस तरह से लिख सकते हो, -16π/4 + π/4। तो ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया, -4π + π/4। जो -4π है वो क्या है, 2π का मल्टीपल है आगे, ठीक है। तो हम लोग
कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन तुम क्वाड्रेंट ले लो। यहाँ पे देखो 4 पाई है, 4 पाई का मतलब क्या है 2 इंटू 2 पाई, ठीक है, 2 पाई इंटू 2 मतलब 2 पाई कितने बार रोटेट किया यहाँ पे भी 2 टाइम्स। बट यहाँ सिंबल देखो माइनस है, माइनस है तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ये 1, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से खत्म हुआ 1 और दूसरे बार में 2 बार आके यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है, ये हो गया -2 पाई इंटू 2। अभी हम लोग को यहाँ पे फिर पता है कि सभी का वैल्यू 2 पाई के बाद, 2 पाई इंटरवल के बाद कॉट का वैल्यू क्या होता है, सेम ही हम लोग को मिलेगा, क्योंकि साइन और कॉस का वैल्यू अगर 2 पाई के बाद सेम आता है तो साइन डिवाइडेड बाई कॉस, तो साइन डिवाइड बाई कॉस होता है tan, tan का रेसिप्रोकल है कॉट, उसका वैल्यू भी क्या होगा, आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 पाई इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे आके खत्म कर रहे हैं, यहाँ पे -4 पाई आ रहा है, फिर +45 डिग्री, तो देखो हम लोग का एंगल जो है वो नेगेटिव में है, तो +45 करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव एंगल से अगर पॉजिटिव एंगल को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वो एंगल कम हो जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये तो माइनस प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो ये एंगल वापस कहाँ चला जाएगा, वापस ये इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये रुका तो यहाँ था लेकिन प्लस कर दिया है, इसके वजह से वो फिर से पीछे चला जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ सिंबल माइनस का होता तो वो ऐड हो जाता, जैसे यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ पे ऐड होके ये आगे बढ़ गया ना, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ये पूरा मिला के, यहाँ पे भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, क्योंकि नेगेटिव प्लस पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू हमको पॉजिटिव भी मिलता है, इसीलिए मैंने प्लस, मतलब यहाँ पे कोई सिंबल नहीं दिया है, डायरेक्टली क्या लिख लिया है, कॉट π/4, तो कॉट π/4 का वैल्यू क्या है 1, सो दैट विल बी द आंसर। लेकिन क्वेश्चन अगर इस तरह से रहता कि कॉट -4 पाई, सपोज -π/4 होता, तो हम लोग का एंगल यहाँ नहीं जाने के बजाय आगे बढ़ जाता, क्योंकि ये दोनों माइनस में है, सो माइनस माइनस विल बी प्लस एंड द सिंबल विल बी माइनस, ठीक है, वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होता, -cot π/4, तो cot π/4 का वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा तब आंसर, ठीक है। तो बाकी तुम लोग एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन करके देखो, नेक्स्ट क्लास में मैं जो ग्राफ है उसको कराने के बाद प्रॉपर्टीज तुम्हारा जितना भी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का उसको मैं दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू।